काम जो सरकार करेगी हम उसके साथ होते हैं। आज नीतीश जी काम कर रहे हैं तो हम नीतीश जी के साथ हैं, कल को नीतीश जी काम। राजद जो कि MY की पार्टी कहलाती है, आपने उन पर भरोसा नहीं करके जदयू पर क्यों भरोसा किया? क्योंकि वो तभी बीजेपी के साथ है और वो बीजेपी जिन पर आरोप लगता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ काम करती है। उनका वक्त आप देखे होंगे, एक जंगल राज का वक्त था, जिस टाइम आदमी रात में सोचता था कि कहाँ से कहाँ जाने के लिए। आज ये वक्त है कि आज कभी भी किसी टाइम भी उठकर आप किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, कोई डर कोई खौफ नहीं है। बिजली, रोड या नौकरी में जो आज अल्पसंख्यकों को मिला, लड़कियों को नौकरी, आज इनका देन है। आज RJD वाले लोग भंजा रहे हैं, उसको भंजाने से नहीं होगा। जो जेन्युइन है, जनता इस चीज़ को जान चुकी है। कहा जाता है कि जो मुसलमानों के सच्चे हितैषी है वो राजद है कहीं ना कहीं, लेकिन आप लोग जदयू में हैं, तो इस बात को कितना सच मानते हैं या कितना झूठ? नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हमारी मौजूदगी जो है जदयू प्रदेश कार्यालय में है। आज जो है मेरे पीछे आप देख सकते हैं, सैकड़ों अल्पसंख्यकों ने जदयू का हाथ थामा है और नीतीश कुमार पर विश्वास किया है। इनसे पूछेंगे कि आखिर पार्टी में ज्वाइन होने के लिए आपने जदयू को ही क्यों चुना? सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान वासी को मेरे तरफ से नमस्ते और सलाम। हम लोग गया से हैं और मेरा नाम नाज़िर अनवर है और हम युवा एक स्टूडेंट हैं। फिर भी हम लोग इस पार्टी को इसलिए चुने हैं क्योंकि इस पार्टी को हम लोग युवा जो स्टूडेंट हैं ये देखते हैं कि हमारे हित में क्या किया जा रहा है और कौन सी सरकार कौन सी काम कर रही है। हम लोग किसी जात पात से उठकर ये सोच कर आते हैं कि हम लोगों का इस देश में कैसे आगे होगा, क्या विकास होगा और हमारे स्टूडेंट लोगों के लिए क्या किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि नीतीश कुमार जी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जो थे, वो इस बिहार को हम लोग बहुत पिछड़ा बिहार कहलाता था, जहाँ से कोई स्टूडेंट आगे बढ़ता नहीं था। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ दूसरे स्टेट वाले लोग सोचते थे बिहार बहुत नीचा जगह है, समझ नहीं पाते थे, लेकिन इस जगह से हम लोग उठ कर आए हैं और नीतीश कुमार जी हर चीज़ में, रोड हो, बिजली हो, सड़क हो, पढ़ाई हो, स्टूडेंट हो, सब चीज़ के लिए वो रास्ता बनाए। अब विद्यार्थी की बात कर रहे हैं, विद्यार्थियों का जो तबका है वो नाराज़ है क्योंकि BPSC पेपर लीक होता है, उसके बाद जो नौकरी दी जाती है उसका क्रेडिट भी राजद ले लेती है। तो आप कह रहे हैं कि नौकरी दे रहे हैं और विद्यार्थियों का ध्यान रख रहे हैं। देखिए, ये जो नौकरी वाली बात है, तो RJD और जब JDU साथ में थे तो एक BPSC का एग्ज़ाम हुआ तो साथ में वो जो है नियुक्ति पत्र बांटे और उसका जो है कि अपने ऊपर सारा जो है कि श्रेय ले लिए हैं कि हमने नियुक्ति पद बांटा। ये चीज़ समझना चाहिए हमारे युवा सभी स्टूडेंट को कि हमारे नीतीश जी जो है वो पहले से इस चीज़ को लेकर चलें और कभी भी वो अपने काम को खुद ही, अपने आप को नहीं बोले कि हमने ये काम किया। तो ये एक दिखावे वाला बात है और कुछ नहीं है। ये मिलजुल कर उस टाइम दोनों सरकार थी, इसलिए ये काम हुआ था। ऐसा नहीं दिखाने की कोशिश नहीं कि बाहर पे ही लिखा गया है कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार, लेकिन क्रेडिट जो है राजद अभी भी ले रही है। राजद वो इसलिए गिना रही है कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है कुछ काम करने के लिए। उनका वक्त आप देखे होंगे, एक जंगल राज का वक्त था, जिस टाइम आदमी रात में सोचता था कि कहाँ से कहाँ जाने के लिए। आज ये वक्त है कि आज कभी भी किसी टाइम भी उठकर आप किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, कोई डर कोई खौफ नहीं है। राजद जो कि MY की पार्टी कहलाती है, आपने उन पर भरोसा नहीं करके जदयू पर क्यों भरोसा किया? क्योंकि वो तभी बीजेपी के साथ है और वो बीजेपी जिन पर आरोप लगता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ काम करती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमानों के खिलाफ काम करती है। हम नीतीश कुमार के साथ नहीं मानते। ये एक प्रोपगेंडा है कि एक मुसलमान और हिंदू के बीच में वोट को जो है बांटा जाने का एक प्रोपगेंडा ये चलता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि काम जो सरकार करेगी हम उसके साथ होते हैं। आज नीतीश जी काम कर रहे हैं तो हम नीतीश जी के साथ हैं, कल को नीतीश जी काम नहीं करेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे कि कौन सा रास्ता देखा जाएगा। नीतीश जी अभी बीजेपी के साथ है, तो जो बिहार के जो मुस्लिम समुदाय है वो बीजेपी के साथ है या नहीं? देखिए, हम लोग JDU के साथ हैं और जब हमारे कहा जाता है कि जो मुखिया जिसके साथ होते हैं तो वो साथ में जो उसके घर वाले रहते हैं वो भी उनके साथ होते हैं। तो हमारे मुखिया जिस मार्ग दिशा में हम लोग को लेकर जा रहे हैं, हम लोग भी उसी रास्ते पे जा रहे हैं और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि नीतीश जी जो फैसला लेंगे वो सही फैसला लेंगे। क्यों जदयू को, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुर्दराज हुआ, बेलागंज विधानसभा से। क्यों जदयू पे विश्वास कर रहे हैं? जदयू पर इसलिए विश्वास कर रहे हैं कि इनका काम बोलता है। अच्छा। समझ रहे हैं? आज बिजली,
रोड या नौकरी में जो आज अल्पसंख्यकों को मिला, लड़कियों को नौकरी, आज इनका देन है। आज आरजेडी वाले लोग भंजा रहे हैं, उसको भंजाने से नहीं होगा। जो जेन्युइन है, जनता इस चीज़ को जान चुकी है। हम लोग सारी मली के साथ से आए हैं और जदयू के साथ रहेंगे। नीतीश बाबू का जैसा हम लोग को निर्देश मिलेगा वैसा काम करेंगे। कहा जाता है कि जो मुसलमानों के सच्चे हितैषी है वो राजद है कहीं ना कहीं, लेकिन आप लोग जदयू में हैं, तो इस बात को कितना सच मानते हैं या कितना झूठ? मतलब हम लोग तो नीतीश के साथ हैं। हम लोग नीतीश कुमार के साथ हैं। हाँ, नीतीश कुमार भले ही बीजेपी के साथ रहे। जो नीतीश जहाँ जाएगा हम लोग वहाँ जाएंगे। नीतीश कुमार जहाँ जाएंगे वहीं आप लोग जाइए, हाँ। चाहे वो बीजेपी क्यों ना हो। हाँ, जिसमें जाएगा। बीजेपी के बारे में क्या कहिएगा? बीजेपी क्या कहेंगे, कैसी पार्टी है? पार्टी तो खराब नहीं है, पार्टी तो अच्छी है, लेकिन बार बार उन पर आरोप लगता है कि नहीं वो मुसलमान। हाँ, वो तो आरोप लगेगा ही। कई नेता उनके विवादित बयान देते हैं मुसलमानों के बारे में। हाँ, वो देने वाला देगा, वो अलग बात है। वो देने वाले देते रहे। हाँ, उससे कोई तो चलिए, हमारे साथ अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोग थे जिनसे पूछा गया कि जो नीतीश कुमार हैं वो अभी बीजेपी के साथ है, फिर भी आपने नीतीश कुमार पे क्यों विश्वास किया है। तो उनका कहना है कि जिधर नीतीश जाएंगे हम उधर ही रहेंगे, चाहे वो बीजेपी ही क्यों ना हो। बाकी आपकी क्या राय है? आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।